नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ के क्रम में ये हमारा 7th वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियोज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 120 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वो 120 वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। आज की इस क्लास में हम लोग आगे के 20 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ। वह व्यक्ति जो कीट जीवन का अध्ययन करता है, यानी कि कीटों के बारे में अध्ययन करता है, उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजिस्ट या फिर कीट विज्ञानी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कीटों के बारे में अध्ययन करता है उसे हम एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला है जिम्नास्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जिम्नास्ट। वन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक फीट्स, है ना, वह जो व्यायामिक कर्तव्य दिखाता है उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं जिम्नास्ट। जिम्नास्टिक्स एक गेम भी होता है जिसमें फिजिकली कई प्रकार के कर्तव्य दिखाए जाते हैं, उसे हम लोग जिम्नास्टिक्स बोलते हैं। तो ये है जिम्नास्ट, वह जो व्यक्ति जो वैसे क्रियाकलाप करता है उसको बोला जाता है जिम्नास्ट। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल होता है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वह व्यक्ति जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, उसे हम लोग बोलते हैं इनकोरिजिबल। वह जिसे नहीं सुधारा जा सकता, असुधार्य बोला जाता है, असुधार्य। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मीडियोकर। मीडियोकर क्या होता है? वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल। वह व्यक्ति जो ना तो इंटेलिजेंट है और ना ही डल है, वह जो ना तो तेज है ना ही सुस्त है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं मीडियोकर, यानी कि औसत दर्जे का, है ना, एवरेज। अगला वर्ड है हमारे सामने मिस्टिक। वन हु सीक्स यूनियन विद गॉड। मिस्टिक माने होता है, देखो, रहस्यवादी। ठीक है, मिस्टिक वह व्यक्ति जो ईश्वर से मिलन चाहता है, रहस्यानुभवी या रहस्यवादी। रहस्यवादी, आप इसे ऐसे याद रखिए, मिस्टिक मीन्स होता है रहस्यवादी। ठीक है, वन हु सीक्स यूनियन विद गॉड। नेक्स्ट वर्ड है नियोगेमिस्ट। अगला वर्ड हमारे सामने है नियोगेमिस्ट। वन हु इज रिसेंटली मैरिड। वह व्यक्ति जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, रिसेंटली, तो उसको बोला जाता है नियोगेमिस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नियोगेमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है न्यूलोजिज्म। न्यूलोजिज्म होता है ए न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन और अ न्यू मीनिंग ऑफ ए वर्ड। कोई नया वर्ड या फिर किसी वर्ड का नया मीनिंग, तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूलोजिज्म। ठीक है, उसे बोला जाता है न्यूलोजिज्म, ए न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन और अ न्यू मीनिंग ऑफ अ वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। वह व्यक्ति जो सिक्के जमा करता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, सिक्कों से जो प्यार करता है और उनको इकट्ठा करता है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, सिक्के जमा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट होता है पर्सन हु इज अपोज्ड टू इनलाइटनमेंट। वह व्यक्ति जो ज्ञान के विरुद्ध हो, यानी कि रूढ़िवादी, पुरानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं उन्हीं पर चलने वाला, है ना, उनके कोई जो मॉडर्नाइजेशन है उसको ना अपनाने वाला, उन्हीं पे चलने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, है ना, रूढ़िवादी, दकियानुसी, है ना, जो कि ज्ञान का विरोध करता है, उसे बोलते हैं ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। अगला वर्ड है हमारे सामने फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट होता है वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प्स। अभी कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा था, है ना, उसको हमने बोल दिया न्यूमिस्मेटिस्ट। ये है फिलेटलिस्ट, ये पोस्टेज स्टाम्प्स इकट्ठा करता है, यानी कि टिकट जो होते हैं, डाक टिकट, उनको संग्रह करता है, उसको बोलते हैं टिकट संग्राहक, और इसे हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट होता है पर्सन हु प्रपोजेज समथिंग। वह व्यक्ति जो किसी चीज़ को प्रपोज करता है, मतलब किसी चीज़ का प्रस्ताव रखता है, उसको बोला जाता है प्रोपोनेंट। व्यक्ति जो कोई चीज़ प्रस्तावित करता है, यानी कि प्रस्तावक, इंग्लिश में इसके कहा जाता है प्रोपोनेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी होता है शरणार्थी। वन हु टेक्स रिफ्यूज इन अ फॉरेन कंट्री। एक व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में रिफ्यूज ले लेता है, यानी कि शरण ले लेता है। रिफ्यूज मीन्स होता है शरण। ठीक है, शरण ले लेना, तो रिफ्यूज में होता है शरण इन अ फॉरेन कंट्री, किसी दूसरे देश में, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है रिफ्यूजी।
नेक्स्ट वर्ड है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट होता है पर्सन हु फील्स सॉरो एंड रिग्रेट्स फॉर समथिंग रॉन्ग ही डिड इन द पास्ट। एक व्यक्ति जो दुख फील करता है, पछतावा फील करता है किसी ऐसे कार्य के लिए जो उसने पास्ट में पहले कभी किया है, उसके लिए फील करता है रिपेंटेंट, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है पश्चातापी, यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं रिपेंटेंट। व्यक्ति जो पूर्व किए गए किसी गलत काम के लिए दुख या पश्चाताप का अनुभव करता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिपेंटेंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेसिडेंट। रेसिडेंट तो कॉमन वर्ड है, ये बहुत सिंपल सा है। पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस। कोई व्यक्ति किसी सर्टेन निश्चित प्लेस पर रहता है तो उस जगह को बोला जाता है रेसिडेंट। ठीक है। निवासी, स्थानिक, वाशिंद, किसी खास स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने वाला व्यक्ति। ठीक है। रेसिडेंट, कहाँ का रेसिडेंट है ये, कौन है ना, उस हिसाब से रेसिडेंट मतलब निवासी। अगला है सेटलर। सेटलर होता है पर्सन हु सेटल्स इन अ न्यूली डेवलपिंग कंट्री। व्यक्ति जो किसी नए उन्नतशील देश में बसता है उसको हम लोग बोलते हैं सेटलर। व्यक्ति जो किसी नए उन्नतशील देश में बसता है उसको कहा जाता है सेटलर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोनट। सोनट क्या होता है? ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। एक 14 लाइन्स की एक पोएम होती है उसको सोनट बोला जाता है। बस यही आपको याद रखना, सोनट होता है 14 लाइन्स की पोएम, SONNET। नेक्स्ट वर्ड है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड होता है वन हु अरेंज फॉर द सप्लाई ऑफ फूड इन अ क्लब या स्कूल, यानी कि वह जो किसी क्लब, स्कूल आदि में भोजन की आपूर्ति की व्यवस्था करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीवर्ड। सप्लाई करता मतलब आपूर्ति करता, सप्लाई ना, सप्लाई जो करता है आपूर्ति करता होता है, खाद्य मतलब भोजन से संबंधित चीज़ों को, तो उसे स्टीवर्ड बोला जाता है। ठीक है। खाद्य प्रबंधक या भंडारी। नेक्स्ट वर्ड है वेंडल। अगला वर्ड हमारे सामने है वेंडल। वेंडल होता है पर्सन हु विलिंगली और इग्नोरेंटली डिस्ट्रॉय समथिंग ब्यूटीफुल। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो विलिंगली अपनी इच्छा से या फिर इग्नोरेंटली अज्ञानता से किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, नष्ट कर देता है किसी ब्यूटीफुल चीज़ को, सुंदर चीज़ को, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है वेंडल। वेंडल को हिंदी में कहते हैं बर्बर या असभ्य। व्यक्ति जो जानबूझकर या अनभिज्ञता से कोई खूबसूरत चीज़ को बर्बाद कर देता है उस व्यक्ति को असभ्य या बर्बर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है विजार्ड। विजार्ड होता है पर्सन विद अमेजिंग एबिलिटीज़। एक व्यक्ति जिसके पास कई सारी एबिलिटीज़ हैं, अमेजिंग एबिलिटीज़ हैं, है ना, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है विजार्ड। विलक्षण योग्यताओं वाला व्यक्ति, जादूगर। ठीक है, विजार्ड। नेक्स्ट वर्ड है जीलट। जीलट होता है, जीलट इसका सही होता है, सही प्रोनाउंसिएशन इसका जेलट। जेलट होता है पर्सन हु सोज ग्रेट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग एंथुजियाज्म फॉर अ रिलीजन, ए पार्टी, ए कॉज, है ना। जेलट मतलब होता है व्यक्ति जो किसी धर्म, दल, कारण आदि के लिए अटल जोश प्रदर्शित करता है, यानी कि किसी भी धर्म के लिए मतलब ऐसी भावनाएं जो अनकम्प्रोमाइजिंग है, यानी कि अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत भी सही है उसके लिए, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कट्टरपंथी, है ना। किसी चीज़ के लिए एकदम अनकम्प्रोमाइजिंग है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता उस चीज़ के साथ, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं जेलट। इसको कहते हैं हिंदी में कट्टरपंथी। ठीक है। तो आज के 20 वर्ड्स ये कंप्लीट हुए। कैसा लगा हमारा प्रयास, हमें ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे एक और भी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके और वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सके। धन्यवाद साथियों।